न्यूज 18 पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए सभी दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। जहां पर एक तरफ प्रियंका गांधी लगातार यूपी दौरे पर हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं यूपी में। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए यूपी में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच क्या कहता है जनता का मूड, ये जानने के लिए हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है लखनऊ मध्य सीट पर, जिस सीट से विधायक ब्रजेश पाठक सरकार में कानून मंत्री भी हैं। तो क्या कहता है जनता का मूड इस सीट को लेकर और कितना काम किया है यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपनी जनता के लिए, ये जानते हैं अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। हमारे साथ लखनऊ में जुड़ी हुई हैं कुछ महिलाएं जिनसे हम बात करेंगे। अलग अलग वर्ग की महिलाएं, अलग अलग एज ग्रुप की भी हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इनको क्या लगता है सरकार के कामकाज को लेकर और क्या चलता है इनके जहन में सिक्योरिटी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। आप बताइए मैम, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 17 से लेकर 22 तक अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। कुछ फर्क महसूस करती हैं आप और लगता है कि 5 साल में कुछ काम हुआ है? मैम आई थिंक लेडीज को लेके तो काफी सिक्योरिटी पर्पस से भी सच आप कभी भी मतलब जाइए, ये जो थोड़ा सा अखिलेश जी के में प्रॉब्लम थी लेडीज को, कभी भी कोई कुछ बोल रहा है कुछ, बट आई थिंक आप अभी कभी भी जाइएगा गोमती रिवर फ्रंट पे, आपको कभी भी इस टाइप का इश्यू नहीं होगा। पहले मतलब थोड़ा रात में जाने में थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि लड़के लोग बहुत कमेंट वगैरह करते थे, अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सेफ है। पहले बहुत रेप वगैरह होता था लेकिन अब उतना नहीं है, अब नॉर्मल सिचुएशन है। अब ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती कि लड़कों ने छेड़छाड़ किया है, मतलब कम है, पहले से कम है। एक्शन भी है एक्शन होता है। हाँ, कभी कंप्लेन करके ट्राई किया आपने कि पुलिस? हाँ बहुत बार मतलब कभी कभी कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं तो कभी कभी कंप्लेन किया है ऑनलाइन, तो तुरंत एक्शन लिया जाता है उस पर। बहुत बेहतर है हर चीज, तो कैसे बेहतर हो गया? हर चीज, जैसे अब हम लोग निकल सकते हैं बाहर बिना किसी चीज के, मतलब ऐसे बिना डर के। पता है कि बाबा बैठे हैं, तुरंत एक्शन लेंगे, तो इसलिए भी आदमी डरता है। थोड़ा बाबा का भी खौफ है क्योंकि वो इन सब मामलों में स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, ऐसा ना हो कि गाड़ी वाड़ी पलटवा दें कहीं पे तो इसीलिए वो बहुत डरते हैं। और हर मामले में सही है, सरकार काम कर रही है, स्वच्छता पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, स्वच्छ हो रही है। अब हम लोग देख रहे हैं, पहले झाड़ू लगती नहीं थी कभी, अब तो मेरे मोहल्ले में हर हफ्ते झाड़ू लगती है और सारा कूड़ा उठा के ले जाते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो इन दोनों मामले में सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप देखिए, मतलब खुद से डस्टबिन बांटना, ये सब करना, हम लोग खुद भी एनजीओ है मेरा अपना, काम करते हैं। बहुत चेंजेस है, पहले से बहुत फर्क महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप करना चाहेंगी तो बट अगर एक मानसिकता बना ली है तो फिर तो उसके लिए। एजुकेशन सिस्टम को लेके मैं जरूर पूछूंगी आपसे, क्योंकि आप लोग यंग सभी हैं और पढ़ने लिखने वाले लग रहे हैं मुझे, तो अभी सिस्टम में कुछ परिवर्तन आया है या फिर पहले ज्यादा ठीक था? अभी का ज्यादा ठीक लगता है, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कर, तो हर जगह प्रॉब्लम हुई। हाँ, तो मतलब वैसे भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव ही पेपर आता है, तो अगर अभी भी ग्रेजुएशन में हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो अच्छा है, आगे के लिए भी हमारी। लखनऊ मध्य सीट वो सीट है जो कभी समाजवादी पार्टी के पास थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा गिरी। वहां से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक बने, बाद में उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से ब्रजेश पाठक मैदान में आए और समाजवादी पार्टी की ओर से रविदास मेहरोत्रा मैदान में आए, तो कांग्रेस की तरफ से मारूफ खान। चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समझौते के साथ बहुत हद तक प्रत्याशियों को उतार रही थी, लेकिन इस बीच इस सीट पर समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो गया और ये सीट जा गिरी बीजेपी के पाले में। सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक इस सीट से विधायक बने और अब वो सरकार में कानून मंत्री हैं। लेकिन इस सीट पर कितना काम हुआ है, कितना लोगों को लगता है कि मंत्री जी ने काम किया है, नहीं किया है, क्या होना चाहिए था, या बीजेपी के एजेंडे में कितने हद तक उतर पाए हैं यहाँ के विधायक, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग दलों से भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा ये वो लोग भी हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, इनसे सब पूछेंगे हम। आप बताइए कि जिस लखनऊ में खड़े हैं आप, वहाँ पे विकास दिखता है क्या आपको? यहाँ जितना भी विकास हुआ है ये माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है। जैसे आप पार्क देख लीजिए, लोहिया पार्क, माननीय नेताजी जब सरकार में थे तो उन्होंने लोहिया पार्क बनवाया, और जैसे माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, और इस लखनऊ में मेट्रो बनवाया,
इसी लखनऊ में आप देखिए मेदांता बना, और लोहिया अस्पताल की हालत आप देख लीजिए कितना बेहतर जो है सरकार में बनाया गया। और आप आलमबाग को एक बार देख लीजिए, बस स्टेशन और लोक भवन जिसमें मुख्यमंत्री खुद बैठे हैं बाबा जी। और 5 साल में मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी के लोग क्या बनाए, वो 5 काम बता दें। रोड पे आजकल देख रहे हैं बैल ज्यादा दौड़ रहे हैं, इसका विकास मुझे पूरी दिखा है यहाँ पे। बाकी विकास का बैल दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। आदमी तो दिख ही रहे हैं, साथ में बैल भी दिख रहे हैं। रोड का कोई कारोबार नहीं, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जो स्थिति अभी बारिश हो जाती है, पानी जम जाता था। बताइए किस तरह से विकास हो रहा है। चिन्मयानंद जी गृह मंत्री थे, क्या करा उनके साथ, छुप गए, सारा लिपा पोती खत्म। आप 2 काम की बात कर रही हैं ना, आप 2 काम बताओ जिसका शिलान्यास इन्होंने किया और उद्घाटन भी कर दिया अपने शासनकाल। मुख्तार अंसारी से लेकर बड़े बड़े माफियाओं के जो कमर तोड़ी गई है, क्या वो नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, नजर आ रहा है। कमर तोड़ी नहीं गई, जब फालतू जबरदस्ती के मुकदमे ला दे गए हैं इनके ऊपर। आजम खान चुनावी, वो तो चुनाव एक जाति समीकरण को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। और ये लखनऊ जो है महानगर धरती जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र रहा है। और यहाँ के पूर्व गृह मंत्री माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। और राजनाथ सिंह जी अगर किसान की कोख में कोई पैदा हुआ है और शुद्ध कोई हर विचार हर समाज को लेकर चलने के अंदर क्षमता है अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर, वो सब तो ठीक है, वो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बातें हैं वो, लेकिन विकास हुआ है कि नहीं हुआ है सीट पर? अब विकास के बारे में क्या बहन जी, तो राजधानी का मतलब जो है क्षेत्र है, तो विकास तो कोई भी सरकार हो तो सबसे पहले लखनऊ का विकास होता है। तो वो तो कह रहे हैं कि सड़कों पर नाली भर जाती है, पानी बरसता है जैसी, एकदम विकास नहीं हुआ। अब ये तो सही बात है कि बहन जी आजकल की जो है पहले लीडरशिप नहीं रह गई है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का रहेगा, वो पेट वाले सब रह गए हैं। विकास तो दिखाई दे रहा है, क्या विकास हुआ है? हम तो कांग्रेस के हैं भाई, साफ 32 वर्षों से नहीं है। 32 वर्ष पहले कांग्रेस की जो स्थिति थी, भाई विकास का मतलब आपकी स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वायत्ता, रोजगार जो दिखाई नहीं दे रहा है। और सड़कें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंगें भी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको कैसे विकास मान लें? और आप पूरे जितने प्रांत हैं हिंदुस्तान के, उनकी जो राजधानियों के विकास हैं और लखनऊ के विकास से तुलना कर लीजिए आप। सरकार का ये दावा है कि इसी सरकार में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा है कहीं। अब सवाल तो ये है कि 22 करोड़ की आबादी में 4 लाख की आप दावा कर रहे हैं, किसको रोजगार मिला है? कहाँ है रोजगार? मैडम एक मिनट, ये कारण पीटा और पीटे जहाँ कारण है सफाई कर्मी भर्ती हैं, पूरे प्रदेश में सफाई कर्मी भर्ती किए गए हैं, कोई सफाई नहीं करता, प्रधान के यहाँ जी हजूरी करके घर चले जाते। उस पे न इनकी सरकार न इनकी सरकार न उनकी सरकार, कोई ध्यान देने वाला नहीं। ये लोग केवल नौटंकी करते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सच्चाई ये है कि शासन कोई नहीं सही चला पा रहा, गांव के तक नजर नहीं जा रही, कूड़े कचड़े वहीं पड़े हैं, सफाई के नाम पर एकदम नहीं। और कहीं प्रधानमंत्री जो है प्रतीकात्मक झाड़ू लगा देते हैं एक दिन में, कहते हैं पूरा देश झाड़ू लगा रहा है, पूरा विश्व झाड़ू लगाए, सफाई करे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे छोटे भाई कह रहे थे, ये भी घुटनों पानी में पैजामा और जूता खराब हो जाता है, ये दारू सफा है। विधायक निवास है, मंत्री निवास है, यहाँ कुछ मंत्री भी रह चुके हैं, इतना इतना पानी लगता है। आज तक ने ब्रजेश पाठक जी देखने आए, हमारे बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी भी हैं, और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का चंद कदम दूरी पे है, विधानसभा चंद कदम दूरी पे, लोकसभा चंद, ये लोक भवन चंद कदम दूरी पे। ये क्या हो रहा है? आप यहाँ अभी खड़ी हैं, बरसात होने लगे। ये तो पार्टियों की बात हो गई, अब तो आम जनता को बोलना पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, इस सीट पर कितना काम हुआ है? किस चीज के विकास के बारे में जानना चाहते? 2012, 13, 14 में क्या पानी नहीं बहता था? बरसात होगी तो नाली का मुद्दा लेके उठना, बरसात होगी तो नाली भरेगा ही, ये कौन सा मुद्दा है? 5 साल में नगर निगम में 5000 करोड़ के टेंडर के बिल हुआ अखिलेश सरकार में, तो नाली तो सुधरी नहीं। अभी तो योगी सरकार में हमें लगता है कि 500 करोड़ का भी टेंडर का बिल नहीं हुआ। तो किस चीज के सुधार की मांग कर रही है? अब शिक्षा में तो भाई कोरोना काल में हम कुछ नहीं बता सकते हैं भाई। कोरोना काल में सबके साथ वही, सबके बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, माँ बाप सब परेशान है, फीस का फीस अब ऐसे ही है। अब उसके आप बताइए मैडम, विकास तो आएंगे ही और दौड़ेंगे या दिखेगा भी, समय लगेगा। और अगर योगी ऐसा मुख्यमंत्री है तो जनता चाहती है कि 5 साल योगी और रहे। तो लखनऊ मध्य सीट पर लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि जब भी आप सीट वाइज आकलन करते हैं तो लोग उस सीट के इतर पूरी सरकार को लेकर अपना ऑब्जर्वेशन बताते हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने ये काम किया है, नहीं काम किया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि विधायक से इतर सरकार सबसे बड़ी एक संस्था है ऐसी जो उनके कामकाज के लिए ज्यादा मुफीद है। और शायद यही वजह है कि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ
वो तुरंत उस सीट से निकलकर योगी, मोदी, अखिलेश, प्रियंका इन सब पे आ जाते हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप इनसे भी पूछेंगे हम। आप बताइए, यूपी में किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है? इस वक्त तो देखा जाए तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। वो किया भी है उन्होंने। कोरोना काल का जो बहुत बुरा वक्त था, बहुत प्यार से, बहुत संभाल के उन्होंने ये वक्त निकाला है। और बाकी तो सभी पार्टी अपना काम करती थी, लेकिन इस पर जो कार्य हुआ है वो दिखाई दे रहा है। सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। उस पर इन्हें जेन्युइन काम करना चाहिए, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। एक्चुअली जिस तरह से आज स्थिति है वो बड़ी नकारात्मक होती चली जा रही है। कोरोना के समय में आप जिस तरह से जानना चाह रहे हो, कोरोना के समय में बहुत खराब स्थिति रही उत्तर प्रदेश की। हाँ, बदलाव है, जैसे कि साफ सफाई को लेके और कानून व्यवस्था के बारे में तो हम न्यूज़ के माध्यम से जानते रहते हैं कि प्रदेश में क्या चल रहा है। बट हाँ, ठीक है, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। तो बहुत सारे लोग जो जिससे हम बात कर रहे हैं, आप बताइए। चलिए आपके पास आती हूँ मैं। आप बताइए सर, उत्तर प्रदेश में किसने ज्यादा काम किया है, समाजवादी पार्टी ने या बीजेपी ने? बीजेपी ने। क्या काम किया है? काम बहुत किया है। क्या काम? अरे हाईवे बनाया है। जो उन्होंने वादा किए थे वो अपना पूरा कर रहे हैं। अनाज जनता को फ्री दे रही है सरकार, 6,000 रुपए भी दे रही है, किसानों को दे रही है। किसानों को दे रही है। योगी जी ने किया है। योगी जी ने किया, क्या काम किया? नहीं, तमाम सारा गुंडागर्दी चल रही तो बिल्कुल ही बंद है इसमें। हाँ, और बहन बेटियां कहीं बाहर आना जाना था, हम आराम से खुले में जा सकती हैं। आप लखनऊ के रहने वाले? बाकी खाना कमा तो लोगों को स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। लोग काम करना चाहते हैं, कहते भैया बेरोजगारी है। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? किस सीट से? इसी जगह से हैं आप? नहीं, बीकेटी 169 विधानसभा से हैं। अच्छा। देखिए, हम किसी बुराई नहीं करते हैं, पर जनता को जो ना मुख्य मूलभूत सुविधाएं क्या है, शिक्षा, रोजगार, नशा मुक्ति होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए हो चाहे बालकों की शिक्षाओं के लिए हो, मेन मुद्दा हमारे लिए जो है अभी जो बदलना चाहिए वो आरक्षण को लेके है। ताकि सबका, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है, सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, ये चीज़ है। बढ़िया बता। आप बताइए सर। सपा सरकार ने काम किया। सपा सरकार ने काम किया? अच्छा, कैसे, क्या काम किए? सारा काम किया। देखिए, मेट्रो चला, एक खंभा 4.5 साल में योगी बाबा नहीं लगवा पाई। अच्छा। पूरा मेट्रो बना, उद्घाटन खाली कहीं। जब से मेट्रो हो गया तब से एक खंभा नहीं लगा। 4.5 साल सरकार हो गई। सड़कें जब से 4.5 साल में एक भी किसी मोहल्ले की नहीं बनी है। सारे मोहल्ले में सड़क गंदा हो गया है, गड्ढा हो गया है। बीजेपी तो कहती है कि कानून व्यवस्था के मामले पे जो बीजेपी ने काम किया वो किसी सरकार में नहीं हुआ, माफिया पर नकेल डाल दी गई। वो जो वही कहते हैं वही समझते हैं, जनता नहीं जानती। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, अभी तो लखनऊ में आते होंगे, रहते होंगे, सब सेवाओं का लाभ ले रहे होंगे। सरकारी कर्मचारी होना ही बोली है वो, सरकारी कर्मचारी होना ही बोली। अच्छा, सरकारी कर्मचारी नहीं बोलेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। आप बताइए भाई साहब, लखनऊ में ज्यादा काम किसने किया है, बीजेपी सरकार ने या सपा सरकार? हम है नहीं यहाँ के, प्लीज, हम है नहीं यहाँ। आप बताइए भाई साहब। भैया हम ये पॉलिटिकल है, काम कोई नहीं करता है, खाली लोगों को लोग गधा बनाते हैं, वो तो हमको भी मालूम है। हाँ। काम तो अभी तक कोई नहीं कर रहा है भैया। हम भी लखनऊ में रह रहे हैं करीब 20 साल से, काम तो हम भी देख रहे हैं। पार्टी चेंज हो रही है, बस पार्टी चेंज हो रही है, काम तो कोई नहीं कर रहा है। इतना तो आप भी, हम सपा ने किया ना बीजेपी ने किया, उतना तो हम भी कह रहे हैं। बस लोगों को बीजेपी का अलग फंडा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सपा का अलग फंडा था। काम तो वही है, बस चल। किस मुद्दे पर ज्यादा काम होना चाहिए था? काम भैया डेवलपमेंट है। अब लोग में आप आबादी देख रहे हैं, पूर्वांचल की आबादी देख रहे हैं। योगी जी एम्स बना के रख दिए गोरखपुर में, वहाँ 1.5 करोड़ लोग पूर्वांचल के लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, 1 करोड़ से ऊपर बॉम्बे में बैठे हुए हैं, लोग मर रहे हैं। इतने लोग कोविड में हाल देख रहे हैं आप, प्रवासी मजदूरों का हाल देख रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का ID बनना चाहिए। और प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, वहाँ उनको बाहर ना राशन मिलता है ना पानी मिलता है, बिना खाने पिए मर जाते हैं। उन लोग का प्रवासी मजदूरों का अब देखिए, हम तो तब भी ठीक है, हम तो खा पी लेंगे, हम तो जिंदा रह लेंगे। जो मरते हैं उनका देखो ना।
आप बताइए, रोजगार के मुद्दे पर सरकार से क्या कहेंगे आप? रोज़गार तो अब जैसी जनसंख्या है उसके हिसाब से तो नहीं है। जैसी जनसंख्या ज़्यादा है तो रोज़गार भी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए आगे की तरफ। चल रहे हैं कदम, लेकिन जैसी जनसंख्या है ये इसके लिए एक बड़ी शिक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दे हैं जो बहुत कानून व्यवस्था तो पहले से अच्छी हुई है, मैं बात मानूंगा ये, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं धीरे धीरे सब पे काम धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने अलग अलग लोगों की राय जानने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में या खास तौर पे अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। लेकिन इस बीच बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जाएंगे किसी और विधानसभा सीट पर और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या है लोगों का मूड। देखते रहिए न्यूज़ 18। दो लोग गिरफ्तार।